योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श। तो इसके बारे में हमने आपको बताया है कि माननीय सभापति महोदय स्वयं ही पिछले 15 दिनों से होती है, तो वो एक सतह को टच करता है। पोकलैंड में 3 लेयर सतह होता है, तो कई बार हम बड़ा काम करते करते ऐसा भी लगता है कि वो छोटा अगर इसका लोडर या छोटा पोकलिंग करने वाला रहता तो और अच्छे से हो जाता। तो उसमें हम लोग पोकलैंड में 3 लेयर का काम कर सकते हैं, ये उसका सुविधा उसकी होती है। देखिए, आज की बैठक मुख्य रूप से जो पिछले 15-20 दिन तक हमने विस्तारित क्षेत्र का दौरा किया, वहां के लोगों से मिले, वहां की समस्याओं को जाना, देखा और समझने का प्रयास किया। इलाका का भ्रमण करके वहां इंजीनियर के साथ जाके पता किया करना क्या है, लोगों का राय लिया क्या करना है, क्या समस्याएं हैं। तो उस भ्रमण के दौरान जो फीडबैक मिला है, जितनी समस्याओं से हम अवगत हुए, उन सबको एकजा किया है, एकत्र किया है और इंजीनियर के साथ बैठकर बैठक किया। बैठक करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको आज बोर्ड में उसका रिजल्ट को हमने रखा। जो विकास कार्य, जिससे सबसे बड़ी समस्या वहाँ की है जल निकासी। तो जल निकासी के लिए हम लोगों ने वहाँ के नाला निर्माण के लिए योजनाएं तैयार की हैं। योजनाएं एस्टिमेट बन गई है, आज बोर्ड के में पारित हो जाएगा, हो गया है और अब वह आगे तकनीकी स्वीकृति के लिए जाएगा। टेक्निकल स्वीकृति प्रक्रिया जब पूरी होगी तब उसका निविदा वगैरह किया जाएगा। उसी तरह से अन्य भी योजनाएं हैं, सब छोटी छोटी गलियों नालियों के निर्माण का योजना है। ये सब भी वहाँ का जो भी है विस्तारित क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों की योजना है। ये नहीं कि सिर्फ विस्तारित क्षेत्र, भी अन्य जो पुराने क्षेत्र हैं वहां भी जो योजनाएं आ रही हैं उन सबको भी पास किया गया है और उन सबका भी निर्माण कराया जाएगा। उसी तरह से स्ट्रीट लाइट का निविदा किया गया था। स्ट्रीट लाइट का निविदा किया गया था, उसको फिर से पुनरीक्षित किया गया है कि जो हम लोगों ने फीडबैक लिया घूमने के अपने भ्रमण के दौरान, तो वहाँ जो मालूम हुआ तो उसका जो सर्वेक्षण हुआ उसको भी इसमें ऐड करके और पुनरीक्षित निविदा स्ट्रीट लाइट का किया जा रहा है। उसके लिए भी स्वीकृति दी गई। तो आज स्वीकृति दी गई है, तो विकास कार्य, जल निकासी का काम, सड़क रोड गली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, ये सब मुख्य समस्या है। इसको हम लोग फर्स्ट पेज में वहाँ विस्तारित क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा गति तेजी से इसको कार्यान्वित करेंगे और जो हमारे पुराने क्षेत्र हैं वहाँ भी जैसे काम चल रहा है वहाँ चलता रहेगा। कितना अभी जो है लगभग जो है वार्ड पूरा हो जाएगा? अभी 28 वार्ड से कितना वार्ड तो अब जो इसका विस्तारित क्षेत्र विस्तार होने के बाद जो अभी गठन हुआ है इसमें 38 वार्ड हुए हैं। उसका पब्लिकेशन हो गया है, अब उस पर आपत्ति मांगा जा रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश से इसका गठन हुआ है। अब वो आपत्ति मांगा जा रहा है। आपत्ति के बाद इसका फिर प्रकाशन होगा। जब फाइनली ये प्रकाशित हो जाएगा 10 फरवरी को, इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी, फिर आरक्षण वगैरह का मामला चलेगा। अब आगे जैसा राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश आएगा वैसे वैसे बढ़ेगा काम आगे। नए साल में हम सबसे पहला संदेश देना चाहेंगे कि फुलवारी शरीफ में नए साल के पहले तो सभी लोगों को, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये संदेश देना चाहता हूं कि आप तमाम लोग नए वर्ष को एक नए उमंग और नई मंजिल की तरफ जाने का जो कारवां है उस रूप में मनाएं और शांति और सद्भाव के साथ मनाएं और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए हम लोगों के लिए प्रार्थना करें।
सारे नगर परिषद ही नहीं, हमारे नगर परिषद के अलावा संपूर्ण फुलवारी शरीफ तमाम बिहारवासी और देशवासी सभी लोग शांति सद्भाव के साथ आपसी भाईचारा के साथ रहें और सब लोगों को खुशियां नसीब हो, सब लोग एक दूसरे से मिलकर जिए और तरक्की करें, यही हम लोगों की शुभकामना है। और नगर परिषद नई ऊंचाइयों को छुए और नगर परिषद नई ऊंचाइयों को छुए और तरक्की के नए नए आयाम तय करे।